एक नाम याद कर लीजिए, यह नाम है PDVSA। यह है एक स्टेट रन ऑयल फर्म वेनेजुएला की, जिसके हाथ से 300 बिलियन बैरल का ऑयल कंट्रोल बहुत जल्दी जाने वाला है, क्योंकि सारा खेल तेल का है, तेल का खेल है। आप ठीक समझ रहे हैं, यही खेल इराक में भी था और यही खेल यहां पर है। जो हाल सद्दाम का किया वही हाल मादुरो क्या करेंगे, बस फर्क इतना है कि यहां पर मादुरो की पत्नी को भी बंधक बनाया गया है। यह फर्स्ट टाइम है, दिस इज अ फर्स्ट लॉ इन अमेरिकन दादागिरी। खैर, दुनिया के कई देश मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करने के लिए 300 बिलियन बैरल का वो एक कहा जाए स्टॉक है, ये सब किया है। तो ऐसे में एक सवाल मन में उठता है कि आखिर वेनेजुएला के पास कितना तेल है, उसके पास कितना बड़ा ऑयल रिजर्व है कि अमेरिका को उस पर हमला करना पड़ गया है। तो आपको बता दें, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, यानी कि कच्चे तेल का भंडार। वहां पर दिखाया जाता है पॉन्ड्स में, लेक्स में तेल ग्रीन ब्लैक कलर का। वेनेजुएला के इस कच्चे तेल के भंडार की मात्रा 303 बिलियन बैरल, और यह इतनी ज्यादा मात्रा है कि तेल के बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले सऊदी अरब और कनाडा का नंबर भी वेनेजुएला के बाद आता है, यानी ओपेक भी इसके आगे छोटा दिखता है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। कनाडा के पास 171 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। अब एक सवाल उठता है कि जब वेनेजुएला के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है, तो वो फिर आर्थिक रूप से इतनी बुरी हालत में क्यों है? इसका सीधा जवाब है कि कच्चा तेल तो है, लेकिन उसकी उत्पादन क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, या यूं कहिए उसके पास तकनीक और मैन पावर की कमी है, या यूं कहिए कि पिछले 26 साल से हुगो चावेज और मादुरो के चलते अमेरिका सैंक्शंस है। इस वक्त वेनेजुएला रोजाना 8.6 लाख बैरल तेल का उत्पादन कर रहा है। ये दुनिया की कुल तेल खपत का 1% से भी कम है, जबकि 10 साल पहले वो करीब 25 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता था। उसके बाद वहां की तेल कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण हो गया, और ध्यान दीजिएगा, होल्ड इट, सरकारी कंपनियां, अगर ये महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिसने अपना नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को इस घटनाक्रम के लिए शायद दिया है, अगर ये महिला वहां की राष्ट्रपति बनती है तो ये सब प्राइवेटाइज कर देगी, और प्राइवेटाइज करेगी तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरह अमेरिकन मिलिट्री बल्कि ऑयल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। खैर, अब इस वक्त की बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण के बाद वेनेजुएला में जश्न है। सड़कों पर देखिए, इतना ही नहीं, अमेरिका के मायामी में भी सड़कें जो हैं वो जश्न हो रहा है। वहां पर लोग सड़कों पर आकर खुशियां मना रहे हैं। कई लोगों ने यूएस एक्शन का समर्थन किया है। सड़कों से हटाए जा रहे हैं मादुरो के पोस्टर, वो पोस्टर हटाने वाला शॉट भी दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण पर बड़ी खबर, मादुरो के अपहरण पर बोले ट्रंप, मादुरो के बंकर में स्टील के दरवाजे वाले सेफ रूम थे। मादुरो ने सेफ रूम में छिपने की कोशिश की। सेफ रूम में जाने से पहले पकड़े गए मादुरो। हम स्टील को तोड़ने के लिए बड़े बड़े ब्लो टॉर्च लेकर तैयार थे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा सवाल यह है हमारे सारे मेहमानों से, मनीष झा से, जनरल सिन्हा से, कि मादुरो का विभीषण कौन? सोचिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं जनरल सिन्हा सर के पास चलूंगा इसी ब्रेकिंग के साथ। सिन्हा सर, सोचिए, इमेजिन करिए, सीआईए की टीम वहां पर जाती है, डेल्टा फोर्स जाती है, गार्ड इंतजार कर रहा है, वेलकम होम सर, आपका स्वागत है। लो फ्लाइंग चॉपर, चिनुक और अपाचे जा रहे हैं, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो लोग जाते हैं, अटैक करते हैं, मादुरो को लिफ्ट करते हैं, लेकर आ जाते हैं, एज इफ एवरीथिंग इज प्लान्ड। सर, इसमें कोई विभीषण है कि नहीं? देखिए, वहां के मैं ऐसा मानता हूं 2.3 करोड़ लोग, 2.8 करोड़ लोग हैं, ज्यादातर वो जयचंद ही हैं, यदि आप मानेंगे। देखिए, किसी भी कंट्री में उसके प्रेसिडेंट को ले जाना, और जबकि पूरी की पूरी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, आप कहते हैं 80 लाख मिलिशिया है, और कहते हैं 1,26,000 की फौज है, पूरा का पूरा S-400, एक भी मिसाइल फायर नहीं हुआ है। तो जयचंद क्या, पूरे जयचंदों की टोलियां हैं वहां। और देखिए, इसका कारण है, और अमेरिका जानता है, वो ये नहीं है कोई वियतनाम। सिन्हा सर, मैं आपसे अब एक और सवाल पूछूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस वक्त
हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सर। थोड़े थोड़े शार्प रिएक्शंस रखेंगे, सबके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी क्षण शुरू होने वाली है और वो आपको जरूर देखना है। मादुरो के अपहरण पर किम जोंग की यूएस को चेतावनी। किम जोंग, ध्यान से देखिएगा, दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ट्रंप ले जा रहे हैं। किम जोंग ने कहा है, किम जोंग के पिता से पहली बार मादुरो ने हुगो चावेज को मिलवाया था, पहली बार, और वहीं से उनका कम्युनिज्म की तरफ ड्रिफ्ट दिखाई देना शुरू हो गया था। मादुरो को जल्द रिहा करें ट्रंप, यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोडसे सर, आप अमेरिका में हैं, आप मेरे सवाल को पास भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 इंसिडेंट बता रहा हूं सर, ध्यान से सुनिएगा। यह दादागिरी की इंतहा है। बगैर किसी परमिशन के ईरान के ऊपर बम गिराया। एंड लेट मी से दिस, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट सर, मैं इनमें से किसी का भी फेवर नहीं करता हूं। ईरान के ऊपर आपने बम गिराया ऑन द प्रिटेक्स्ट, अभी की बात कर रहा हूं सर, मैं इराक में नहीं जा रहा हूं, अफगानिस्तान में जा रहा हूं, ऑन द प्रिटेक्स्ट कि वो न्यूक्लियर बम बनाने वाले थे। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई सबूत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सबको पता है डीप स्टेट और सीआईए इन्वॉल्व था बांग्लादेश में जो हुआ पिछले साल शेख हसीना को जो हटाया गया। नंबर 3, एक वॉर क्रिमिनल को व्हाइट हाउस के अंदर, एक वॉर क्रिमिनल को बकायदा यूएस सेनेट में स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। आप हथियार देते हैं नेतन्याहू को गाजा में इस तरीके से वहां पर रक्त रंजित करने के लिए, और आज ये सर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Where are we heading? देखिए, अभी सोशल मीडिया में सही क्या है और गलत क्या है, यकीन लाए जो क्या लाए, जो शक लाए तो क्या लाए, कि बातों से तेरे सच झूठ का इम्कान नहीं होता। तो इंडिया में क्या होता है ना, ये उरी मूवी बनी थी, याद है आपको? अभी धुरंधर बनी है, तो पहली घटना होती है, बाद में मूवीज बनते हैं। यूएस में पहले मूवी बनाते हैं। 2019 में अमेजॉन प्राइम पे जैक रायन का एक सीरीज आया था, उसका क्लाइमैक्स में वो कोलंबिया में जाके झूठे इलेक्शन के लिए वो प्रेसिडेंट को उठाते हैं और हथकड़ियाँ पहने। आप कहोगे ये तो दादागिरी है, लेकिन उसका जो इंडिक्टमेंट है वो 2020 में ही हुआ था। और अगर वो इलेक्शन को बुरी तरह से जो कह रहे कि ये जयचंद है, लेकिन अगर वेनेजुएला की जनता जयचंद है तो मदुरो शायद मोहम्मद घुरी था, पृथ्वीराज चौहान नहीं था। तो वो कहते हैं कि वो जो मचाडो है, और पूरा विश्व ने समर्थन किया है ना, जिसका नोबेल पीस प्राइज दिया था मारिया मचाडो को। जैसा आपको याद होगा 2010 में लियो शियाबाओ को, जो चाइना की जेल में था, नोबेल पीस प्राइज दिया था। तो चाइना कितना खफा हुआ था, हम इंडिया को बोला था कि अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं भेजे वहाँ पीस प्राइज के लिए। और क्या होता है ना, पूरा विश्व ये चाहता है ये हो, लेकिन कोई करने की हिम्मत नहीं दिखाता। मैं आपको एक चीज़ क्विकली बोल देता हूँ, जैसा मैं भारतीय था, अभी अमेरिकन नागरिक हूँ, तो फिर भारत के बारे में सोचता रहता हूँ क्या चल रहा है। ठीक है कोर्से सर, मेरे पास थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर है क्योंकि तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप की प्रेशर कभी भी शुरू हो सकती है। आई एम कमिंग बैक टू यू। बड़ी खबर, वेनेजुएला में बमबारी पर न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख, बड़ी खबर, ध्यान से देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले की निंदा की है, हमले को अवैध और नासमझी भरा कदम उठाया। ये वो न्यूयॉर्क टाइम्स है जिसको ट्रंप हमेशा दुत्कारते हैं, फेक न्यूज कहते हैं, और इसी को बुला के सबसे पहला इंटरव्यू दिया है आज, सबसे पहला इंटरव्यू इसी को दिया है। उसके बाद फॉक्स न्यूज पर गए और इसको बताया है कि देखो क्या क्या हुआ था। उस न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको कंडेम किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन आइए जरा, सभी जानते हैं कि ट्रंप की दुश्मनी निकोलस मादुरो से है। निकोलस मादुरो के ऊपर $50 मिलियन की बाउंटी थी। लेकिन सवाल है, आखिर ट्रंप ने मादुरो की पत्नी का अपहरण क्यों करवा लिया? अपहरण ही है, इट इज एन एब्डक्शन। मादुरो की पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वो वेनेजुएला की राजनीति में असली पावर ब्रोकर हैं। उन्हें मादुरो की सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राजनीतिक रणनीतिकार कहा जाता है। उनके बारे में ये कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी का नाम है सिलिया फ्लोरेस। वो फर्स्ट लेडी की जगह वेनेजुएला की प्रथम योद्धा के नाम से मशहूर हैं। दशकों से सत्ताधारी पार्टी कई शीर्ष कानूनी सलाहकार रही हैं। 1990 के दशक में पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज की वकील रही हैं। मादुरो हुगो चावेज को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
1999 में सीलिया फ्लोरेस ने सांसद बनने के बाद राजनीतिक पहुंच बनाई। फ्लोरेस ने 2013 में मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे शादी की। 2018 में अमेरिका ने वेनेजुएला की संपत्ति लूटने के आरोप में फ्लोरेस पर बैन लगा दिया। अमेरिका ने फ्लोरेस पर तानाशाही को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। पिछले महीने अमेरिका ने फ्लोरेस के परिवार के कई सदस्यों पर भी बैन लगाया। भ्रष्टाचार के लिए अमेरिका ने फ्लोरेस के 2 भतीजों पर भी वित्तीय बैन लगाया है। अमेरिका ने फ्लोरेस के इन भतीजों को कोकेन तस्करी का दोषी ठहराया। 2022 में कैदियों की अदला बदली की डील में फ्लोरेस के भतीजों को छोड़ा गया। यानी राष्ट्रपति भले ही निकोलस मादुरो थे, लेकिन उनके पॉलिटिकल ब्रेन के पीछे उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस थी, यह कहा जाता है।